आज तो एकदम बोर हो रहा हूँ। टाइम पास करने के लिए किसी को ढूंढना होगा। 1 मिनट, ये क्या? ये रहा स्काइलर। स्काइलर, क्या बात है? क्या कर रहा है? नया घर बनवा रहा है? घर नहीं बनवा रहा हूँ नूबड़ी वाले, अच्छे से दिखता नहीं क्या? हाँ तो फिर बताना क्या बना रहा है? मैं यहाँ छोटी सी गद्दों की फैक्ट्री बनवा रहा हूँ। ये खंडेर घर पड़ा था, सोचा कुछ बिजनेस कर लिया जाए। अच्छा, फैक्ट्री बना रहा है छोटी सी? वैसे मैं भी एक बड़ी फैक्ट्री बनाने के बारे में सोच रहा था। हैं, तुझे फैक्ट्री बनानी है? क्या बकवास कर रहा है क्रिमिनल? पता भी है कितने पैसे लगते हैं, और तू तो एकदम फटीचर है। ये तो तूने मुझे चैलेंज दे दिया स्काइलर, और मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद है। अब तो देख, मैं अपनी खुद की कार की फैक्ट्री बनाऊंगा, और वो भी बरमूडा में ही। अबे फैक्ट्री से अब तू कार की फैक्ट्री पे आ गया, सो मैं भी देखता हूँ कितने टाइम में तू बनाता है। हाँ, देख लेना, बनाऊंगा ही, और जब बन जाएंगी तुझे इनविटेशन भी जरूर दूंगा मेरी फैक्ट्री पे आना। आदम, अबे ओ आदम, बाहर आ अगर हिम्मत है तो। आदम, अरे हाँ, आ रहा हूँ। कौन चिल्ला रहा है? अबे आलोक, क्यों चिल्ला रहा है? बाबू मोसाई वही तो बता नहीं रहा, कब से चिल्ला रहा है। बोलता है आदम से मिलना है। मेरे पास बहुत ही अच्छी लग्जरी गाड़ी है जो किसी के पास ना ही होगी। मैं तुझे कलेक्शन वर्सेस का चैलेंज देने आया हूँ। अच्छा ऐसी बात है, फिर तो मुझे मजा आएगा। चल दिखा अपना कलेक्शन। ये देख, ये है मेरी सुपर कार, पूरे बरमूडा में ना ही होगी। दिखा। क्या बकवास है बाबू मौसा, ये देख, इसका टॉप मॉडल आदम चाचा के पास 1 साल से है। ठीक है बे, फिर ये देख, ये कार तो बिल्कुल ना ही होगी, ये तो अभी लॉन्च हुई है। बाबू मौसा ये भी है, ये देख, और इसका भी टॉप मॉडल है आदम चाचा के पास, कंपनी वालों ने पहले ही दे दिया था। ये तो पक्का ना ही होगी, पूरे बरमूडा में एक ही है, मेरे परदादा की एम्बेसडर। ऐसी कंडीशन में किसी के पास ना ही। बाबू मौसा ये भी है आदम चाचा के पास, ये देख, और तेरे से अच्छी कंडीशन में। अबे का, मुझे लगा था आज आदम हार जाएगा, पर इसके पास तो सारे अच्छे मॉडल्स है। एक काम करता हूँ, इससे पहले इप्पू गोला छोड़े यहाँ से निकल लेता हूँ। आदम, मैं फिर से आऊँगा। पता ही था, सुबह सुबह मूड खराब करने आ गया। हाँ इप्पू, ये सारी कार्स हमारे गैरेज में रख दे। पता नहीं पैसे कहाँ से निकालूं फैक्ट्री बनाने के लिए। अरे आदम सासा, मेरे प्यारे सासा, क्या कर रहे हो आज सुबह सुबह? इस तरीके से बात क्यों कर रहा है आखिर? क्या चाहिए तुझे क्रिमिनल? वो क्या है आदम सासा, आज मैंने तय कर लिया है कि मैं आपके ऊपर बोझ बन के नहीं रहना चाहता। मैं कमाना शुरू कर दूंगा। कब तक मैं आपसे पैसे मांगता रहूंगा? और मैंने सोच लिया है कि अब मैं खुद कमाऊंगा और फैक्ट्री बनाऊंगा। फैक्ट्री बनाने के लिए पैसे चाहिए। अच्छा तो सीधे तरीके से बताना कि तुझे पैसे चाहिए, कितने चाहिए? ज्यादा नहीं, यही कुछ हो गए 3-4 करोड़, बस उतने मिल जाते तो बड़ी मेहरबानी होती साहब। अब तो एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा मैं तुझे। हमें याद है तूने हमारी फैक्ट्री पे डाका डाला था। हाँ, पैसे तो ये मुझे नहीं देंगे। एक काम करता हूँ, ये कार ले लेता हूँ। आदम सासा, फिर ये पुरानी कार दे दो, गेड़ी लगाने जाना है प्लीज। ठीक है, पर इस कार को कुछ होना नहीं चाहिए। मंत्री जी ने ये मुझे गिफ्ट की थी, और शाम तक वापस आ जाना, ठीक है? अच्छा हुआ, चलो। मुझे तो लगा था ये गेड़ी लगाने भी नहीं जाने देंगे। पैसे तो आदम सासा मुझे देने नहीं वाले। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, इतने पैसे मैं कहां से लूं? हाँ, एक काम करता हूँ, अब एक ही बंदा है जो मुझे इतने पैसे दे सकता है, डाकू सासा। उनकी मदद मांगता हूँ, जरूर वो मेरे काम आएंगे। और वैसे भी 5-10 करोड़ तो वो कहीं से भी डाका डाल के निकाल ही लेंगे। एक बार बस पैसे मिल जाए, मैं यहाँ अपनी फैक्ट्री बनाना शुरू कर दूंगा और उन्हें लौटा भी दूंगा। अरे हाँ भाई एमएलए साहब, आप चिंता ना कीजिए भाई, आपके घर में डाका ना डालूंगा। हैं, सो जाइएगा, और इलेक्शन में आप ही जीतेंगे भाई। बस डाकू सासा अपने अड्डे पे ही हो, कहीं गए ना हो।
हाँ ये रहे। डाकू सासा, मेरे प्यारे बदमाश सासा, कैसे हो? अरे बाद में करता सू एमएलए साहब, हमारा भतीजा आया से। हाँ भाई क्रिमिनल, के बात हो गई आज यहाँ पे? डाकू सासा वो बात ऐसी थी कि कुछ पैसे चाहिए थे। सोचा सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं क्योंकि आप मेरे फेवरेट सासा जो है। अरे क्रिमिनल, बात यो से तू भी हमारा फेवरेट भतीजा से, पर इलेक्शन से तो मारे सारे पैसे खर्च हो गए से। अरे यार मुझे जरूरत है, ये क्या बात हुई, दे दीजिए ना, इसलिए मैं यहाँ आया था, मुझे लगा आप दोगे। अरे मैं तुझसे झूठ थोड़ी ना बोलूंगो, हमारा सारा पैसा खर्च हो चुका से। अब मन ने कहीं डाका डालना पड़ेगो तभी फिर पैसे आएंगे। अरे तो फिर आज शाम को ही कहीं डाका डाल के मुझे पैसे दे दो ना, मुझे यार बहुत जरूरत है डाकू चाचा, आप समझते क्यों नहीं हो? हाँ हमारे पास एक रास्ता से यो कार आई से हमारे पास गिरवी, बैटमैन दे गया से यो कार तू आदम को दे दे और उससे पैसे रख ले। जब बैटमैन आवेगो हमारे पास इसे छुड़वाने तब मैं उसे थारे पास भेज दूंगो, पर बदले में मन ने भी कुछ चाहिए। यो थारी पुरानी कार से यो दे दे, मने पसंद आई। अच्छा ठीक है सड़िए, मुझे मंजूर है, उसे मेरे पास भेज देना। रे भाई सोंटी, इस कार को कबाड़ी को देना से। अरे ये क्या किया आपने, ये आदम सासा को वापस देनी थी, इसका क्यों दिया? रे यो तूने मुझे दी थी ना, तो हमारी कार के साथ मैं कुछ भी करूँ तन्ने किया, यो मैं कबाड़ी को देने वाला था पुरानी। अरे आदम सासा मुझे मार देगा, ये आपने क्या किया यार, अब मैं क्या करूँ? रे यो तन्ने दे रासू बैटमैन की, वो उसे दे देना, खुश हो जाएगा। वैसे भी यो तो पुराना कबाड़ था। हाँ ठीक है सड़िए, कुछ करता हूँ। और अब तो दो मुसीबत आ गई है, मुझे अपनी फैक्ट्री के लिए पैसे भी जमाने हैं और आदम सासा को कार भी लौटानी है। डाकू सासा ने तो मेरी मुसीबत बना दी, फालतू में ही यहाँ आ गया। पर चलो कोई ना, बैटमैन की कार है, एक काम करता हूँ, ये मैं आदम सासा को नहीं दूंगा। मैं इस कार को बैंक में रखाता हूँ, बदले में बैंक वाले मुझे पैसे देंगे और उस पैसों से मैं फैक्ट्री बना दूंगा और उस फैक्ट्री में मैं सबकी कार बना के सबको वापस लौटा दूंगा। मस्त आइडिया है, जिससे कोई भी नाराज नहीं होगा और सब कुछ सेट हो जाएगा और मेरी फैक्ट्री भी बन जाएगी। और बाबू मोसाई, सारी कार मैंने गैराज में सुरक्षित रख दी है। क्रिमिनल कहाँ है, सुबह से दिखा नहीं। अरे जब तू गैराज में कार रखने गया ना, तब वो आया था, मुझसे पैसे मांग रहा था, बोल रहा था फैक्ट्री बनानी है, पैसे चाहिए। उस नोबड़ी वाले को कुछ भी मत देना आदम, हरामखोर है वो। अरे हाँ, अब मैं थोड़ी ना दूंगा, मना कर दिया साफ साफ। पर वो मेरी कार ले गया, बोल रहा गेड़ी लगाने जाना है, तो वो दे दी मैंने। और आदम चाचा ये क्या किया, अब पता नहीं आपकी कार का वो क्या हाल करेगा। अरे हिप्पू चिंता मत कर, कुछ नहीं करेगा, और वैसे भी कुछ टूट फूट गया तो वो तो मैं ठीक करवा लूंगा, तू टीवी देख। आज पूरे बरमूडा में कुछ ऐसा होने जा रहा है जो सालों में कभी नहीं हुआ। यहाँ पे एक बहुत बड़ी दूसरी फैक्ट्री बन रही है। जी हाँ दर्शकों, आपने सही सुना, यहाँ पे दूसरी फैक्ट्री बन रही है और ये बना रहे हैं रेड क्रिमिनल भाई साहब, जो कि हमारे साथ है। भाई साहब, हमारे दर्शकों को कुछ बताइए कि ये नई फैक्ट्री बनाने की क्या वजह है। जी मैं यहाँ फैक्ट्री बना रहा हूँ कार की, क्योंकि बरमूडा में किसी को बाहर से कार नहीं खरीदनी पड़ेगी और मैं बिल्कुल ही सस्ते दाम में बेचूंगा। यही मेरी खास वजह है फैक्ट्री बनाने की।